नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि रीजनिंग आपकी सभी एग्जामों के लिए एक अहम भूमिका निभाती है और इसी को देखते हुए हम आपके लिए पार्ट नंबर 1 लेकर आए हैं और इसमें आपके एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, आपकी बैंक हो गई, आपकी जितने भी आपके ऑल एग्जाम हैं उनको सभी के लिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग के ये क्वेश्चन होने वाले हैं और हम इसको सिर्फ 2 सेकंड में करने वाले हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी जरूर दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सिस्ट को FZLWY से कोडेड किया जाता है तो सॉल्यूशन को किससे कोडेड किया जाएगा। देखिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि मतलब अंग्रेजी वर्णमालाएं कितनी होती हैं। तो इसमें आपके 26 होते हैं। सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ है, तो इसमें ये दिया हुआ है कि EXIST दिया हुआ है और इसको वो क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है आपको F। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा ये कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है उसने F और यहाँ पर ZLW और यहाँ पर Y लिखा हुआ है। आप पहले ये देखिए कि इसका उल्टा तो नहीं हो रहा है। देखिए, E का उल्टा करेंगे तो E का उल्टा क्या होता है, E का उल्टा तो V होता है। यहाँ पर तो F दिया हुआ है, ठीक है। X का उल्टा करते हैं हम, X का उल्टा करेंगे तो C होता है। यहाँ पर ये वाली मेथड तो लग भी नहीं रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें मेथड कौन सा लगेगा। जैसे हम E के बाद में क्या आता है, F आ रहा है। कौन सा आ रहा है, E के बाद में F आ रहा है। तो हमने ये तो पकड़ लिया कि E के बाद F आ रहा है, तो कितना बढ़ गया इसमें हमारा 1 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया इसमें हमारा यहाँ पर 1 बढ़ चुका है, ठीक है। यहीं पर दूसरे की बात करते हैं, x के बाद में XYZ, यहाँ पर कितना बढ़ा आपका, यहाँ पर आपका 2 बढ़ गया, ठीक है। यहीं पर I के बाद में L आएगा तो यहाँ पर आपका कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। S के बाद में यहाँ पर W आ रहा है तो यहाँ पर कितना बढ़ गया आपका, 4 बढ़ गया। यहाँ पर T के बाद में Y आ रहा है तो यहाँ पर कितना बढ़ गया आपका, 5 बढ़ गया। तो आपको यहाँ पर ये पता पड़ गई है कि यहाँ पर सीरीज चल कैसे रही है। तो अब जैसे ही हमने इसमें लगाया है वैसे ही हम सॉल्यूशन में लगा देंगे। किसमें, सॉल्यूशन में लगा देंगे। तो लगाइए SOLUTION। चलिए अब बढ़ाते जाइए। एस में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एस में तो ये हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका टी, ठीक है। एस के बाद टी आ जाएगा। ओ में अब आप 2 जोड़ेंगे तो ओ पी क्यू का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। एल की बात करें तो एल में कितने जोड़ेंगे हम, 3 जोड़ेंगे, ठीक है। एल के बाद में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। यहीं पर बात करें हम यू की, तो यू में हम क्या जोड़ेंगे, यू में हम यहाँ पर हमने 1 जोड़ लिया, यहाँ पर हमने 2 जोड़ लिए, यहाँ पर हमने अब 3 जोड़ लिए हैं और यहाँ पर हम कितने जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम आपके 4 जोड़ लेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप 4 जोड़ोगे यू में, तो यू के बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पर वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाई निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। अब टी में हम कितना जोड़ेंगे, तो टी में हम 5 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, वाई भी निकल कर आएगा। यहीं पर आई में हम कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम 6 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ेंगे। तो 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, ओ निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ओ में हम कितना जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम 7 जोड़ देंगे। ओ में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कितना निकलेगा, यहाँ पर निकल कर आएगा आपका वी। और एन की बात करें तो एन में हम कितना जोड़ेंगे, तो एन में जोड़ेंगे हम 8 और 8 जैसे ही एन में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका वी निकल कर आ जाएगा। अब हमारे लिए क्या क्या निकल कर आया है यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो, टी क्यू ओ वाई ओ वी। अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है। देखिए, टी क्यू ओ वाई ओ वी कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा है, ए बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए, इसमें बोल रहा है यदि फैबुलस को 2-1-1-2-5-5-1-5-4-5-8 और एमओ सिंह को 1-1-4-5-8-3-1-3-2-0 के कोडेड के रूप में लिखा जाता है तो टायर सम को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए, इसने दे रखा है कि FABULO U और S, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है इसको इसमें
एफ को लिख रहा है ये यहाँ पर 2 और यहाँ पर इस तरह से ये लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये आपकी सीरीज समझ में नहीं आ रही है। एफ आपकी कितने नंबर पर आती है, तो एफ को तो आपको पता है कि एफ आपकी कितने नंबर पर आती है, तो 6वें नंबर पर आती है, लेकिन इसमें तो ऐसा कोई मेथड दिया ही नहीं है, इस पूरी संख्या में 6 अंक है ही नहीं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आप वोवेल्स को पकड़िए, क्या पकड़िए, वोवेल्स को पकड़िए। वोवेल्स को पकड़ेंगे आप तो वोवेल्स क्या होते हैं आपके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वोवेल्स पकड़ते हैं, वोवेल्स पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर वोवेल्स क्या होते हैं आपके, ए ई आई ओ यू, यहाँ पर आपके क्या है, ये हैं आपके वोवेल्स, और वोवेल्स को क्रमबद्ध यहाँ पर अंकों में दर्शाया गया है। ए को क्या दर्शाया गया है, ए को यहाँ पर 1 दर्शाया गया है, ई को 2 दर्शाया गया है, आई को 3 दर्शाया गया है, ओ को 4 दर्शाया गया है और यू को 5 दर्शाया गया है। अब हम यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। और जो इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं, कांस्टेंट कौन कौन से हैं, तो कांस्टेंट होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू को छोड़कर ये आपके सभी के सभी कांस्टेंट हैं, ठीक है। अब इनको विपरीत वर्णमाला में लिखा गया है, किसको, इनको विपरीत वर्णमाला में लिखा गया है, तो लिख देंगे यहाँ पर, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर एफ आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ आपका यहाँ पर दिया हुआ है, एफ ले लिया हमने यहाँ पर, इसके बाद में ए आ गया है, ठीक है। यहाँ पर बी ले लिया हमने, बी के बाद में यू है आपका, एल है, उसके बाद में ओ है, यू है और यहाँ पर एस है, ठीक है। अब इसे हम करेंगे तो इसे कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर हम करने का तरीका बताते हैं आपको। एफ का उल्टा कितना होता है, जैसे एफ को आप सीधे लेकर चलोगे तो एफ आपके 5वें नंबर मतलब 6वें नंबर पर आती है, लेकिन उल्टी साइड से चलेंगे तो एफ आपकी कितने नंबर पर पड़ती है, तो एफ आपकी 21वें नंबर पर पड़ती है, कितने नंबर पर, 21वें नंबर पर पड़ती है। ए की बात करेंगे तो ए आपको, मैंने आपको बताया वोवेल्स को हम सीधे क्रम बाई क्रम में लेकर चलेंगे। एक आपका कितना दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, तो ए की वैल्यू तो हमने यहाँ पर 1 रख दी, ठीक है, यहाँ पर 1 रख दी। यहीं पर बात करें हम बी को हम उल्टी साइड से लेकर चलेंगे तो बी आपकी कितने नंबर पर आएगी, तो ये आपकी 25वें नंबर पर आएगी, कितने नंबर पर, 25वें नंबर पर आएगी। यहीं पर बात करें यू आपको कितने नंबर पर दे रखा है, वोवेल्स को हम सीधे क्रम में लेकर चलेंगे तो यू आपका 5वें नंबर पर दे रखा है, कितने नंबर पर, 5वें नंबर पर दे रखा है, ठीक है। यहीं पर बात करें हम एल आपको क्रम बाई मतलब उल्टी साइड से लेकर चलेंगे तो एल उल्टी साइड से कितने नंबर पर पड़ेगा, तो ये 15वें नंबर पर पड़ेगा, कितने नंबर पर, 15वें नंबर पर पड़ेगा। ओ आपका क्या है, वोवेल्स है, वोवेल्स को मैंने आपको क्या बताया कि वोवेल्स को हम क्रम बाई क्रम लेकर चलेंगे तो ओ आपका कितने नंबर पर आ जाएगा, तो वो आपका 4 नंबर पर आ जाएगा, कितने नंबर पर, 4 नंबर पर आ जाएगा। यू की बात करें तो यू आपको क्रम बाई लेकर चलेंगे तो यू आपका वोवेल्स है तो 5वें नंबर पर ये आ जाएगा, कितने नंबर पर, 5वें नंबर पर ये आ जाएगा। एस की बात करें तो एस आपका उल्टी साइड से चलेंगे तो ये आपका कितने नंबर पर आएगा, एस 8वें नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी सीरीज अच्छी तरह से बैठ गई है। अब यहाँ पर ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ऐसे ही यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा। ए आपका 1 नंबर पर आ गया। यहीं पर एम की बात करें उल्टी साइड से चलेंगे तो 14वें नंबर पर आ जाएगा। यहीं पर यू की बात करेंगे तो यू आपका उल्टी साइड, यू आपका कौन सा है, यू आपका मतलब क्रम बाई चलेंगे वोवेल से आपका तो 5वें नंबर पर आ जाएगा, तो 5वें नंबर पर रखा है। यहीं पर बात करें एस की तो एस आपका कितने नंबर पर आएगा, उल्टी साइड से 8वें नंबर पर आ जाएगा। आई की बात करें तो आई वोवेल से आपका तो कौन सा नंबर है आपका आई का, तीसरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। यहीं पर बात करें एन की तो एन कौन से नंबर पर आ रहा है, तो एन आपका यहाँ पर कौन से नंबर पर है, तो एम उल्टी साइड से चलेंगे तो एन कौन से नंबर पर आएगा दोस्तों, तो एन आएगा आपका 13वें नंबर पर। कौन से नंबर पर, 13वें नंबर पर आएगा। तो 13वें नंबर पर आपका एन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहीं पर इसके बाद में आपका जी रह गया, क्या रह गया, जी, और जी उल्टी साइड से चलेंगे तो कौन से नंबर पर आएगा, तो जी आपका यहाँ पर 20वें नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है TIRESOME, तो यहाँ पर लिख लेते हैं TIRESOME। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था वोवेल्स को लेकर चलेंगे तो वोवेल्स का आपको बिल्कुल क्रम बाई क्रम लेकर चलेंगे, लेकिन टी आपका कौन से नंबर पर उल्टी साइड चलेंगे, टी आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। तो टी आपका कौन से नंबर पर पड़ेगा, तो टी आपका यहाँ पर 7वें नंबर पर पड़ेगा उल्टी साइड से चलेंगे तो। यहीं पर आई की बात करें वोवेल्स को मैंने क्या बताया था, AEIOU, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो आई कौन से नंबर पर आएगी, तो आई आपका क्रम बाई तीसरे नंबर पर आ जाएगी। यहीं पर बात करें आर उल्टी साइड से लेकर चलेंगे तो आर कौन से नंबर पर आएगा, 9वें नंबर पर आएगा। ई की बात करें तो ई कौन से नंबर पर आएगी, ई आपकी मैंने बताया था AEIOU, और इनको क्रम में क्या लिखा था मैंने, 1 2
3 4 5 और यहाँ पर आपकी ई है, ई कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहीं पर बात करें हम एस, एस उल्टी साइड से चलेंगे तो उल्टी साइड से कौन से नंबर पर आएगी एस, 8वें नंबर पर आएगी। कितने नंबर पर, 8वें नंबर पर आएगी। ओ की बात करें तो वो आपका कितना है, चौथे नंबर पर है क्योंकि वोवेल्स है, तो वो आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, एम की बात करते हैं, एम कौन से नंबर पर आएगा, उल्टी साइड से आएगा तो ये 14वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर बात करें हम ई की, किसकी, ई की, तो ई आपका क्या है, वोवेल्स है, वोवेल्स आपका ई है तो ये किस कौन से नंबर पर आएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब हमारे लिए संख्या कौन सी निकल कर आई है, अब ये फाइनल संख्या हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर निकल आई है हमारी 7 3 9 2 8 4 14 और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर संख्या देख लीजिए कौन सी संख्या इसमें दर्शाई गई है, 73 से कौन सी संख्या स्टार्ट है, तो 73 से तो हमारी ऑप्शन नंबर बी में ही स्टार्ट होने वाली है, तो यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिएगा। ठीक है, ये हमारी संख्या दे रखी है और इस संख्या में सिर्फ हमें 2 अंक बदलने हैं। सबसे पहले हम पहले वाले ए वाले को उठा लेते हैं, किसको, ए वाले को उठा लेते हैं। तो चलिए 625, ठीक है, 625 यहाँ पर गुणा के निशान पर हम माइनस कर देंगे, माइनस यहाँ पर 5 और यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस 93 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के निशान पर हम गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस के निशान पर यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर गुणा करने के बाद में बट्टे में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और बराबर में हमें कितना लाना है, बराबर में हमें 42 लाना है। LHS बराबर RHS बराबर लेकर आने हमें। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब भाग को खत्म करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 11, 11 से ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर तो आपका बैठ ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब आपको यहाँ पर काटोगे तो ये आपका किस में जाएगा, ये आपका पॉइंट में जाएगा, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। अगला वाला है आपका दूसरे नंबर का, जैसे आपका 625 है, क्या है, 625 है और 625 को गुणा के निशान को भाग में बदल दीजिए और भाग के निशान को गुणा में बदल दीजिए। तो गुणा के निशान है तो यहाँ पर भाग कर देंगे किसका, 25 का। ठीक है, उसके बाद में प्लस 93, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 और मैंने आपको क्या बताया था, भाग का निशान किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। तो गुणा कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर बराबर कितना जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। अब काटिए, अब 25 से काटेंगे हम किसको, 625 को। 25 से हमने 625 काटा, कितनी बार गया, 125 बार गया। कितनी बार गया, 125 बार गया। प्लस कितना दिया हुआ है, 93 दिया हुआ है, 93 हम यूं ही रख लेते हैं। इसके बाद हम माइनस 22 8 176 होता है, कितना होता है, 22 8 176 होता है और बराबर में हमारा कितना चल रहा है, RHS चल रहा है। ठीक है, 42 चल रहा है। हमें दोनों पक्ष बराबर लेकर आने हैं, तभी आपका ये आपके ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद में मैंने आपको बताया कि ये वाला इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को जोड़ लीजिए। अब दोनों हमने संख्या जोड़ ली, तो दोनों संख्या जोड़ने के बाद में आपका 218 बैठ गया है और माइनस कितना करना पड़ेगा, माइनस 176 करना पड़ेगा। कितना, माइनस 176 करना पड़ेगा और बराबर में कितना जा रहा है, बराबर में आपका 42 जा रहा है। माइनस 176 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42 बराबर 42 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, गुणा और भाग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 शब्दों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके सलजम, पालक, आलू और चुकंदर। देखिए आपको पता है दोस्तों, इसमें आपका सलजम हो गई, आलू हो गया और चुकंदर हो गई, ये जमीन के नीचे उगते हैं। किसके, जमीन के नीचे उगते हैं। और ये आपका पालक आपका जमीन से ऊपर उगता है। ठीक है, ये सभी के सभी आपके नीचे खाने वाली चीज़ है और ये आपकी पत्ती है। ठीक है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यही इस ऑप्शन में असंगत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। चेरी, फल और खाद्य। देखिए फल है आपका, ये हो गया आपका फल और फल में आपका क्या आता है, चेरी आती है और चेरी को क्या करते हैं, खाते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। अब आपको इसमें क्या दिया हुआ है, आपके पास दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने का। कैसे? आपके पास दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने का। एक तो आपका सूत्र होता है क्या कि n बराबर n+1 और स्क्वायर +1 ये होता है आपका। या तो इस तरह से कर लीजिए, आप इस तरह से नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे कर लीजिए। मैं सीधा मेथड मतलब शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। 10 क्या होता है तो इसे कर लीजिए ना, 10+1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर +10। तो ये कितना निकल कर आया, ये निकल कर आएगा 131। और 12 का कैसे करेंगे तो 12+1 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना कर देंगे 12 कर देंगे। तो 12 का मतलब 12 और 1 13 का 169 होता है 169। और यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और कितना जोड़ देंगे 12 जोड़ देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 9 और 1 11 यहाँ पर, ठीक है 9 और 1 11 और 6 और 1 7 और 1 8 और यहाँ पर 181 निकल कर आएगा। क्या आ गया 181 निकल कर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, जो कि आपका 2 सेकंड में क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसे जिस प्रकार सुगर का बच्चा का संबंध सुगर से है उसी प्रकार बिल्ली का बच्चा का संबंध किससे है, बिल्ली से, गाय से, पतंग से या मवेशी से। आपको पता है जब सुगर का बच्चा सुगर से संबंधित होगा तो बिल्ली का बच्चा तो बिल्ली से संबंधित होगा ना। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगी। अब आपकी संख्या दे रखी है 225, 130, 167, 175 और 174। अब आपको इसको किस तरह से करना है। आपको पता है कि हमारी ये वाली संख्या दी हुई है, इस वाली संख्या में हम कैसे करेंगे, इस वाली संख्या को लेकर चलते हैं। तो इसमें कितनी माइनस हो रही है, तो इसमें आपकी माइनस 125 हो रही है। कितनी हो रही है 125 हो रही है। इस वाली संख्या को हम छोड़ देते हैं, तब तक इस वाली संख्या पर पहुँचते हैं और इस वाली संख्या पर पहुँचते हैं। तो 167 से 175, 167 से 175 कितनी माइनस हो गई, तो यहाँ पर कितनी माइनस हो रही है 167 से 175। तो यहाँ पर हो गई आपकी माइनस, प्लस के यहाँ पर कितना हो रहा है, तो प्लस के यहाँ पर 8 हो रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपका कितना हो रहा है -1 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए, -125 किसका स्क्वायर होता है, तो -5 का क्यूब होता है। किसका, 5 का क्यूब होता है। यहाँ पर 5 का क्यूब हो गया। अगर हम यहाँ पर 5 का क्यूब करते हैं तो यहाँ पर हम 4 का क्यूब करके देख लेते हैं। तो प्लस का यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब निकल कर कितना आता है, तो वो निकल कर आता है आपका 64। कितना आता है 64 निकल कर आता है। कितना आएगा 64 निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इस जगह पर। देखिए यहाँ पर मैंने संख्या लिखी है, यहाँ पर संख्या लिख लेता हूँ थोड़ी, 1 मिनट रुकिए। देखिए 225, 130, यहाँ पर प्रश्नवाचक 167, यहाँ पर 175 और यहाँ पर 174। ठीक है, अब इसमें चलिए, इसमें कितना है, इसका स्क्वायर हो रहा है क्या 5 का -5 का क्यूब हो रहा है। यहाँ पर 5 का क्यूब हो गया 225 हो गया। क्या हो गया 125 हो गया। और 125 को 130 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 को 130 में ऐसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 125 आ जाएगा, -125 आएगा। 225 में से 130 को घटा देंगे, यहीं पर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हम इसका 5 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पर हम 4 का क्यूब करते हैं, प्लस 4 का क्यूब कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 64। और 64 को हम +30 में जोड़ देंगे तो कितनी संख्या निकल कर आएगी, 194 निकल कर आएगी। कितनी आएगी 194 निकल कर आएगी। अब ये हमारी संख्या निकल तो आई है, अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर रख लेते हैं हम 194। ठीक है, यहाँ पर 194 से हम अब घटाएंगे, 194 से अब 67 है, 67 कितना घट रहा है, तो -27 घट रहा है। और -27 किसका क्यूब होता है, तो -3 का क्यूब होता है। किसका -3 का क्यूब होता है। तो हमारे पकड़ में ये सीरीज आ चुकी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपके +8 हो रही है। अब ये किसका 8 होता है क्यूब, तो ये होता है आपका 2 का, +2 का हो रहा है। इसमें क्या किया है, पहले माइनस कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है, फिर माइनस कर रहा है, फिर प्लस कर रहा है। तो ये हमारी संख्या ऐसे निकल कर आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि संख्या 684 को बराबर 132 है और 970 बराबर 546 है तो 478 + 609 किसके समान होगी। देखिए दोस्तों, इसमें ट्रिक लगाइए। क्या ट्रिक निकल रही है,
2 सेकंड का सवाल है ये। कितने का? 2 सेकंड का। कैसे? ठीक है, 6 बराबर आप 1 रखिए और 8 बराबर आप 3 रखिए और यहाँ पर 4 बराबर आप क्या रखिए? 2 रखिए। ठीक है, यहीं पर दूसरे में लेकर चलते हैं। तो दूसरे में आप जैसे आपको 9 बराबर आप 5 रखिए और यहाँ पर 7 बराबर आप 4 रखिए और यहाँ पर 0 बराबर आप यहाँ पर 6 रखिए। तो हमारी संख्या क्या दिया क्या हुआ है? तो दिया है हमारा 478 और प्लस 609 दिया है। 4 की वैल्यू हम क्या रखेंगे? यहाँ पर क्या दे रखी है? तो 4 की वैल्यू हमारी कहाँ है? ये रही। तो 4 की जगह पर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। ठीक है, यहीं पर 7 की वैल्यू क्या है? 4 है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। यहीं पर 8 की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। 6 के किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 1 0 किसके बराबर है? तो 6 के बराबर है। और 9 किसके बराबर है? 5 के बराबर है। अब इस वाली संख्या को आप जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हो गया? तो 5 और 3 आपका कितना हो रहा है? 5 और 3 आपका 8 हो गया और यहाँ पर 4 और 6 कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ पर 2 और 1 3 और एक हासिल का 4, तो कितनी संख्या निकल कर आई? 408 निकल कर आई। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा डी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर का हम वेट करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।